दोस्तों, प्राचीन काल में दारुकवन चिदंबरम का पवित्र जंगल तांत्रिक योगियों और ऋषियों का केंद्र था। ये ऋषि शक्तिशाली थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अहंकार करना शुरू कर दिया। वे मानने लगे कि उनकी तंत्र विद्या से बड़ा कोई नहीं, हमारे मंत्र और शक्ति से ब्रह्मांड चलता है, किसी भगवान की हमें जरूरत नहीं। ऋषियों के इस घमंड ने ब्रह्मांडीय संतुलन को बिगाड़ना शुरू कर दिया। शिव को जब यह अहंकार दिखा तो उन्होंने इन ऋषियों को उनकी असली शक्ति का एहसास कराने की ठान ली, लेकिन सीधे आकर विनाश करना शिव का स्वभाव नहीं था। इसलिए उन्होंने एक रहस्यमयी लीला रची। एक दिन जंगल में अचानक एक रहस्यमयी योगी प्रकट हुआ। वह युवा था, लेकिन उसकी आंखों में अनंत गहराई थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था, जिसे कोई भी सम्मोहित हो सकता था। जैसे ही ऋषियों की पत्नियों ने उसे देखा, वे अजीब सी शक्ति महसूस करने लगी। ऋषियों को यह देखकर क्रोध आ गया। कौन है यह योगी? यह हमारी शक्ति से बड़ा कैसे हो सकता है? ऋषियों ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके भगवान शिव, जो योगी के रूप में थे, 3 सबसे खतरनाक अस्त्र छोड़ दिए। ऋषियों ने एक महाकाय जहरीले नाग को उत्पन्न किया और उसे शिव पर छोड़ दिया, लेकिन शिव ने उसे आसानी से पकड़ लिया और उसे गले का आभूषण बना लिया। ऋषि आश्चर्य में पड़ गए, यह कैसे संभव है? फिर ऋषियों ने एक विशाल बाघ प्रकट किया जो किसी को भी मार सकता था, लेकिन शिव ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और एक ही झटके में उसकी खाल निकालकर अपने वस्त्र के रूप में धारण कर लिया। अब ऋषि घबरा गए, आखिर यह योगी है कौन? अंत में ऋषियों ने अपनी सबसे शक्तिशाली तंत्र विद्या का उपयोग करके मुयलका को बुलाया। यह राक्षस इतना शक्तिशाली था कि पूरी पृथ्वी हिलने लगी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जो पूरे ब्रह्मांड के लिए अकल्पनीय था। जैसे ही राक्षस शिव की ओर बढ़ा, शिव अचानक आकाश में उछले और एक अनोखी मुद्रा में आ गए। उन्होंने नटराज का रूप धारण किया। उनका एक पैर राक्षस को कुचल रहा था। उनके एक हाथ में अग्नि थी, दूसरे हाथ में डमरू था। उनके चारों ओर एक अग्नि का मंडल था, जो यह दर्शाता था कि समय एक चक्र में घूम रहा है। उनके बाल अंतरिक्ष में लहराते रहे थे और गंगा उनके सिर से प्रवाहित हो रही थी। और फिर उन्होंने तांडव नृत्य शुरू किया। दोस्तों, ऋषियों ने देखा कि उनकी सारी तंत्र विद्या नटराज के सामने कुछ भी नहीं थी। वे समझ गए कि उनका ज्ञान अधूरा था। शिव ने मुस्कुराकर कहा, तंत्र और शक्ति महान है, लेकिन जब अहंकार आ जाए तो उनका विनाश निश्चित है। ऋषियों ने तुरंत अपने अहंकार को त्याग दिया और शिव की शरण में आए। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें कमेंट करें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ रहे।